मैं शुभम पांडेय स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल शुभम पांडेय पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिखाया होगा भारतीय मिट्टी है, यानी सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आस-पास हमने चारों तरफ देखते हैं, रोज देखते हैं मिट्टी, और उसी को आज हमें पढ़ना है कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके पहले हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को डिस्कस कर लिया था। चलिए उसी चैप्टर के आगे बढ़ते हुए और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपटीशन लेवल के लिए और आपके प्राथमिक स्तर से लेकर अपर लेवल तक हर जगह ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय मिट्टी के बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मिट्टी चैप्टर का नाम इंडियन सॉइल यानी भारतीय मिट्टी। अब मिट्टी आपके इसमें मिट्टी वाला तो बताने की जरूरत है नहीं कि आपने मिट्टी क्या होती है, जिससे कल हमने भू संसाधन भी पढ़ा था, तो भू संसाधन ही मिट्टी होती है। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, उसके बाद बात करेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले मृदा यानी मिट्टी में ह्यूमस तथा कार्बनिक यौगिक जो है वो 5 से 10% है। फॉस्फेट एंड कार्बनिक यौगिक आप जानते हैं, तो ये 5 से 10%। खनिज पदार्थ मिनरल्स 40 से 45%। मृदा जल यानी वाटर लगभग 25% और मृदा वायु लगभग 25% पाई जाती है। ये तो इसका कॉम्बिनेशन होता है कि क्या क्या इसमें चीजें पाई जाती है। आप डायरी पेन अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए क्योंकि ये नोट्स बनाने में आपको बहुत काम आने वाला है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना नोट्स जरूर बनाएं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मृदा के जो प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी, लेटेराइट सॉइल लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय माउंटेन सॉइल यानी माउंटेन पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय यानी डिजर्ट सॉइल या बलुई मिट्टी जिसे कहते हैं, लवणीय मिट्टी निसाल्ट सॉइल और पीट या जैविक। ठीक है, ये इतनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनको एक एक करके पढ़ेंगे, इनकी खासियत क्या है, कहाँ पे पाई जाती हैं, इनका उपयोग क्या है, किस खेती के लिए पर्याप्त होती हैं, कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली है, ये पूरे इसमें वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी से। जल ओढ़ मिट्टी, नाम जल ओढ़ यानी जो जल को ओढ़ लेती हो, यानी ये मिट्टी नदियों से द्वारा बहाए गए, जो पानी से नदी बहती है तो अपने साथ पर्वत से मिट्टियों को बहा के लेकर आती है और कंकड़ भी बहा के लेकर चली आती है। जब वो मिट्टी आती है तो पानी आगे चला जाता है और जमीन मिट्टी को वहीं पे छोड़ देती है और उसी से निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी। तो नदियों से आती है, सबसे पहले आपको ये पता चल गया होगा कि तटवर्ती मैदानों में पाई जाएगी। दूसरी बात, नदियां मैदानी भागों में बहती हैं तो मैदानी भागों में भी ये पाई जाएगी। तो चलिए इसका जैसे पहला पॉइंट है कि इसका निर्माण गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों के लाए गए अवक्षेपों से हुआ है, यानी जो सिक्कड़ होते हैं इनका रंग हल्का भूरा होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, भारत के 22.16 यानी 22.16% भूभाग पर पाई जाती है। क्यों इधर इतनी विस्तृत क्षेत्र में, इसे कहते हैं भारत की मिट्टी कहा जाता है एलुवियल सॉइल को। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कोई मिट्टी पाई जाती है तो यही मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ भूमि भी होती है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें क्या पानी को, ये पानी से बह के आती है, इसलिए इसमें ढेर सारे आपको खनिज पदार्थ मिलेंगे। इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इस शब्द को आप याद रखिएगा, कमी होती है इन चीजों की। किन चीजों की कमी होती है? इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस, इन तीन चीजों की कमी पाई जाती है। इसमें पोटास, चूने का अंश पर्याप्त पाया जाता है, यानी इसमें सबसे ज्यादा क्या मतलब चूने का अंश और पोटास में काफी मात्रा में पाया जाता है। यह गन्ना, जूट, तंबाकू एवं गेहूं, चावल और दलहन फसलों के लिए सर्वोत्तम होती है। यानी इस मिट्टी में गेहूं, चावल, दलहन, गन्ना, जूट और तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यह उत्तर के विशाल मैदान, क्योंकि नदियां सबसे ज्यादा उत्तर विशाल मैदान में बहती हैं, गंगा यमुना गोदावरी, सॉरी गंगा यमुना कावेरी, कावेरी सब लेके गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोमती हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये सब नदियां कहाँ बहती हैं? यही बहती हैं। तो एवं तटवर्ती मैदानों में पाई जाती हैं। यह गुजरात, राजस्थान एवं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये तो खासियत हो गई, ये जो पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट्स हो गए आपके जलोढ़ मिट्टी के, इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब इसके अलावा ये दो प्रकार की भी पाई जाती हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ लेते हैं। दो टाइप्स इसके कौन कौन से होते हैं। तो इसके दो टाइप्स जो होते हैं, ये दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है खादर और दूसरा बांगर। ठीक है, खादर बांगर क्या होता है? बांगर मतलब होता है इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, बड़े बड़े कण पाए जाते हैं। सब नदी से जब बह के आती हैं तो अपने साथ ढेर सारे कणों को भी बहा लाती हैं, आगे छोड़ देती हैं और पीछे मिट्टी छोड़ देती है वहीं कणों को। तो जो जो पुरानी पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ उसे कहते हैं बांगर, और जो नई जलोढ़ होती है उसे बोलते हैं खादर। तो ये दो प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं, खादर और बांगर। ये आपका पूरा का पूरा हो गया। अब सॉरी, ये आपका हो गया एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी। अब पढ़ते हैं काली मिट्टी। आगे बात करते हैं दो मिट्टियों की। पहला ब्लैक सोल यानी काली मिट्टी, इन्हें रेगुर या कपासी मिट्टी कहा जाता है। यानी ब्लैक सोल को रेगुर या कपासी मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट प्रधान लावा के विखंडन से होता है, यानी जो लावा निकलते हैं बेसाल्ट के, और जब उनका टूट जाते हैं तो
उससे इसका मतलब है कि काले होते हैं। इनमें लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट की उपस्थिति होती है। अब लोहा यानी आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नेटाइट इनकी उपस्थिति काली मिट्टी में पाई जाती है। इसका विस्तार 10 से 25 डिग्री उत्तरी तथा 73 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य होता है। यानी जितने भी एरिया 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर में और 73 डिग्री से 80 डिग्री पूर्व में आएंगे, उतने सभी देशांतर के एरिया में काली मिट्टी का प्रचार या का प्रसार पाया जाता है। जैसे इनका विस्तार महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में होता है। एक बार फिर से तेजी समझते हैं कि काली मिट्टी, इन्हें रेगू या कपासी मिट्टी कहते हैं। इनका निर्माण बेसाल्ट प्रधान लावा के विखंडन से होता है। इनमें लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट के यौगिक पाए जाते हैं। इनका विस्तार 10 से 25 डिग्री उत्तर और 73 से 80 डिग्री पूर्वी क्षेत्रों में होता है देशांतर के। इनका विस्तार महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होता है। इनके अलावा यह कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे प्रमुख खेती कपास की होती है, इसलिए कपासी मिट्टी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो लाल एवं पीली मिट्टी यानी रेड एंड येलो सॉइल, इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस के विखंडन से होता है। ग्रेनाइट क्या होता है? इग्नियस, हम पढ़ चुके हैं, आग्नेय चट्टान, और नीस क्या होता है? रूपांतरित चट्टान। यानी ग्रेनाइट और नीस के आपस में विखंडन होने से इनका निर्माण होता है। इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। लौह ऑक्साइड मतलब लौह ऑक्साइड पाया जाएगा, इसीलिए इनका कलर क्या होता है? लाल। जैसे मंगल ग्रह में लौह ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, इसलिए वो लाल होता है, इसे लाल ग्रह कहते हैं। ठीक उसी प्रकार लौह ऑक्साइड का लाल मिट्टी में पाया जाता है, इसलिए इसे लाल मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। यह भारत के 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लाल मिट्टी 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इनके अलावा इसमें तिलहन और दलहन की फसलें की जाती हैं। ठीक है, इसमें मोटे अनाज और तिलहन की फसलें की जाती हैं लाल मिट्टी में। यह छोटा नागपुर पठार, झारखंड, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ये पूरे एरिया जो है ये यूपी यानी यूपी के झांसी, ललितपुर, बांदा और मिर्जापुर क्षेत्रों में पाई जाती है। ये प्रचार हो गया लाल मिट्टी का, कहाँ कहाँ तक इनका प्रसारित है। तो ये उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, बांदा और मिर्जापुर में पाई जाती हैं। इनके अलावा छोटा नागपुर पठार, झारखंड, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता, सुसप्ता के क्रमिक परिवर्तन से, जब बार बार आर्द्रता और सुसप्ता आपस में बदलती रहती है लगातार कंटिन्यूसली, तो क्या होता है? उससे लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी बरसता है वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसका पीएच मान जो होता है वो 6 से भी कम होता है, 6 से ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है? ये अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। इसमें चूना की कमी पाई जाती है, इसलिए वैसे भी अम्लीय हो गई। इसमें चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। इनके अलावा काजू, सिनकोना, इलायची की खेती भी लेटेराइट मिट्टी में होती है। पूर्वी घाट, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, राजमहल की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। अगली जो मिट्टी है वो मरुस्थलीय मिट्टी, यह बलुई मिट्टी होती है, यह क्षारीय होती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें लोहा और फास्फोरस की मात्रा में अधिकता होती है। यह ज्वार, बाजरा और तिलहन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है और इसका विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात का कच्छ, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में होता है। तो ये होगा बलुई मिट्टी। यह बलुई होती है, क्षारीय होती है, इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है, लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है, ज्वार, बाजरा, तिलहन के लिए उपयोगी है। राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात का कच्छ, हरियाणा और पंजाब, दक्षिणी पंजाब में इसका विस्तार पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली मिट्टी की। और अगली मिट्टी जो है वो है माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय मिट्टी। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, पर्वतीय मिट्टी में जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें पोटास, चूना, फास्फोरस की कमी होती है। यानी पर्वतीय मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरस की कमी होती है। इनकी उर्वरक क्षमता भी कम होती है। इसमें चाय, कहवा, कॉफी, मसाले पैदा होते हैं। किसमें? पर्वतीय मिट्टी में। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी माउंटेन सॉइल जो है वो हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्योंकि इनकी उर्वरक क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए इसमें चाय, कॉफी और मसाले पैदा होते हैं। ठीक है, ये हो गई। अगला है लवणीय मिट्टी। यह रेह, कल्लर, ऊसर, चौपन के नाम से जानी जाती है। कई जगह पे इसे रेह मिट्टी, कल्लर मिट्टी, ऊसर मिट्टी या चौपन मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। किसमें? लवणीय मिट्टी में।
लवण है इसलिए इसमें चूना ऑलरेडी कम हो जाएगा। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केरल तट या कहीं आप सुंदरबन में भी ये पाई जाती है। किसमें? सुंदरबन में भी ये पाई जाती है। इसमें धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, नारियल, तेल, ताड़ और बरसीम की खेती होती है। यानी लवणीय मिट्टी में धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, नारियल, तेल, ताड़ और बरसीम की खेती की जाती है। अगला है पीट एवं जैविक मिट्टी। जैविक यानी इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। काली होती है और यह भारी अम्लीय होती है, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक होती है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत में फैली है। यह केरल के एल्लवी जिला में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में, सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र में, इसके अलावा केरल में इसे कारी के नाम से जाना जाता है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है, क्योंकि जैविक है, दलदली है, तो ह्यूमस ऑलरेडी होना स्वाभाविक है। यह काली होती है, यह बहुत बड़ा एसिडिक होती है, 1 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह केरल के एल्लवी जिले में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में, सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपकी सारी की सारी मिट्टियाँ डिस्कस हो गई हैं। आई होप आपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा मृदा संरक्षण के उपाय आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया था कि पशु चरण को रोकना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण को करना चाहिए, सरकार को ढेर सारे नियम लगाना चाहिए। ये सब क्षेत्र, ये सब है मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। बांध बनाने चाहिए, पानी के बहाव को इस प्रकार से तय करना चाहिए कि इतना पानी का जैसे बाढ़ कंट्रोल करने के लिए पुल बनाना चाहिए। ये सब आपके किसमें आएंगे? मृदा अपरदन को रोकने में काम आएंगे। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो थे मृदा से लेकर वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी है कृपया चैनल पे आप कमेंट करिए, चैनल से जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।